संघर्ष ही जीवन है। एक प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध जी की है। कहानी की शुरुआत एक शिष्य के प्रश्न से होती है जो जीवन के दुखों और संघर्षों से थक चुका है। सावन की शांत भरी दोपहर थी। पेड़ों से गिरती बूंदें धूप से छन कर चमक रही थीं। उस समय श्रीवस्ती में जेतवन विहार के भीतर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को धम्म उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक युवक भिक्षु विनय, जो कुछ समय पूर्व ही बुद्ध के संग में शामिल हुआ था, उसके चरणों में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में उदासी और आवाज में दर्द। विनय बोला, भगवान, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जीवन में हर ओर संघर्ष ही संघर्ष है। पहले घर में था, अब यहाँ भी है। मैं सोचता था कि संसार छोड़कर शांति मिलेगी, लेकिन मन में अशांति और मार्ग में कठिनाइयाँ ही हैं। बुद्ध ने शांत होकर उनकी आंखों में देखा और कहा, विनय, क्या तुम चाहते हो कि जीवन में संघर्ष ना हो? विनय ने कहा, हाँ भगवान, क्या यह संभव नहीं है? जीवन शांति और सुख से भरा हो जाए, कोई बाधा ना हो तो कितना अच्छा हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विनय सुनो, संघर्ष ही जीवन है और इसी संघर्ष में ही ज्ञान है, मुक्ति है और निवारण की ओर मार्ग है। यहीं से शुरू होती है वह कथा जो केवल विनय की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन की शुरुआत एक राजसी वातावरण में हुई थी। पिता राजा सुद्धोधन ने हर प्रकार का सुख और विलास उनके लिए जुटा रखा था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनका बेटा संन्यास न ले ले, जैसा कि ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया था। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से दूर रखने की हर कोशिश की। पर क्या कोई संघर्ष से बच सकता है? जब सिद्धार्थ ने महल की 4 दीवारों से बाहर कदम रखा तो 4 दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर गए। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति जिसने जीवन की क्षणभंगुरता दिखाई। दूसरा, एक रोगी जिसने शरीर की दुर्बलता का एहसास कराया। तीसरा, एक मृतदेह जिसने मृत्यु की अटलता का दर्शन कराया। 4, और अंत में एक सन्यासी जो इन सब दुखों के बावजूद शांत था। उन्हीं क्षणों में सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, मुझे इन दुखों का कारण खोजना है। यही उनका पहला आंतरिक संघर्ष था, घर छोड़ने का निर्णय। राजा पिता, नवविवाहित यशोधरा, नवजात राहुल, सब कुछ छोड़ कर सिद्धार्थ निकल पड़े उस राह पर जहां उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। जंगलों में बरसों की कठोर तपस्या, शरीर को कंकाल बना देने वाली साधना, यह सब उनके बाहरी संघर्ष थे। लेकिन बुद्ध ने महसूस किया, आत्मा यातना भी मुक्ति का मार्ग नहीं, और वहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। 5 साधकों का संघर्ष और बुद्ध की प्राप्ति। बुद्ध जब तपस्वी जीवन में थे तो 5 अन्य साधु उनके साथ थे। कोडांग्य, भद्रय, बप्प, महानाम और अस्यजी। वे सभी सिद्धार्थ की तपस्या से बहुत प्रभावित थे। पर जब बुद्ध ने भोजन लेना शुरू किया और कठोर साधना का मार्ग छोड़ दिया तो वे सोचने लगे, यह तो विलासिता की ओर लौट गया है। वे बुद्ध को छोड़ चले गए।
कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष होता है जब लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते। बुद्ध ने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रण लिया, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा। मार ने आकर उन्हें डराने, फुसलाने और रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। अंत एक रात्रि में उन्होंने उस सत्य को जाना जिसे वो वर्षों से खोज रहे थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग है। संघर्ष से ही उन्हें वह दृष्टि मिली जिसे आज हम बुद्धित्व कहते हैं। बुद्ध ने शिष्य विनय से कहा, विनय, क्या तुमने कभी किसी बीज को देखा है? विनय बोला, हाँ भगवान, वह मिट्टी में दबा होता है, अंधेरे में। बुद्ध बोले, क्या वह अंधकार से डरकर बाहर आना छोड़ देता है? नहीं, विनय बोला। बुद्ध मुस्कुराए, तभी तो वह बीज एक दिन वृक्ष बनता है। जीवन भी ऐसा ही है। विनय, संघर्ष उसी तरह है जैसे बीज को धरती की कठोरता झेलनी पड़ती है, बारिश, तूफान और धूप में सहना पड़ता है। अगर संघर्ष नहीं होता तो ना अनुभव होता, ना ज्ञान और ना ही आत्मा का परिष्कार। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने गए। एक किसान ने उनसे कहा, तुम जो उपदेश देते हो वे जीवन में काम नहीं आते। मुझे खेती करनी होती है, बारिश का इंतजार करना होता है, पत्नी को संभालना होता है, बेटा मेरी बात नहीं मानता, हर समय कोई ना कोई समस्या रहती है। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, देखो, तुम्हारी समस्याएं 83 हैं, उनमें से कोई भी मैं हल नहीं कर सकता। किसान चौंका, 83 कौन सी समस्याएं? बुद्ध बोले, जीवन में हर इंसान के पास लगभग 83 समस्याएं होती हैं। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में उलझन, कभी स्वास्थ्य की चिंता। ये कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मेरी शिक्षा 84वीं समस्या को हल करती है। वह है तुम्हारा सोचना कि जीवन में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त होने लगेगा। संघर्ष से निर्मल बनो। बुद्ध की 7 शिक्षा। बुद्ध ने विनय और अन्य शिष्यों को जीवन के संघर्षों से उभरने के लिए 7 महत्वपूर्ण बातें दी। सब कुछ अस्थायी है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि सुख हमेशा रहेगा। दूसरी, कुछ भी स्थायी रूप से मैं का नहीं। शरीर, संबंध, धन, ये सब बदलते रहते हैं। तीसरी, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति संघर्ष के समय घबराता नहीं, वही विजयी होता है। चौथा, क्रोध को सहन करो, प्रतिक्रिया नहीं दो। संघर्ष के समय मन की शांति बनी रहनी चाहिए। पांचवी, धन और विवेक से रास्ता साफ होता है। परेशानियों में ध्यान केंद्रित करने से समाधान दिखता है। और छठी बात, मौन की शक्ति। जब संघर्ष बढ़े तो मौन तुम्हें निर्णय लेने की स्पष्टता देता है। सातवीं, प्रेम और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दूसरों के संघर्ष को समझकर ही हम खुद के संघर्ष को पार कर सकते हैं। विनय ने उस दिन पहली बार अपने संघर्ष को एक शिक्षक के रूप में देखा, न कि शत्रु के रूप में। उसने सोचा, बुद्ध ने भी घर छोड़ा, बरसों तपस्या की, तिरस्कार झेला,
अकेलापन सहा, तब जाकर उन्हें वह ज्ञान मिला जो आज वे हमें दे रहे हैं। तो क्या मैं अपने छोटे छोटे दुखों से डर कर पीछे हट जाऊं? उसने प्रण लिया, मैं इस पथ पर अडिग रहूंगा, चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। समापन। बुद्ध का अंतिम उपदेश। अप दीपो भव। जब बुद्ध अपने अंतिम समय में थे, उन्होंने कहा, मैं अब नहीं रहूंगा, लेकिन तुम सब संघर्ष करते हुए अपने भीतर के दीपक को जलाना। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। संघर्ष का अर्थ ही है अंधकार में अपना दीपक जलाना, और जब यह दीपक जल जाता है तब दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें डिगा नहीं सकती। संघर्ष से डरना नहीं, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तराशता है, समझता है और अंत में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में ले जाता है। याद रखो, महात्मा बुद्ध भी बुद्ध नहीं थे जब तक उन्होंने संघर्ष से मित्रता नहीं की थी। अंत में आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको समाज में इज्जत दिलाएंगी। सीधे और कंधे ऊंचे करके चलें और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें। फ्री लोगों को अक्सर लोग नकारा समझते हैं। हर दिन वह काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। हर दिन वह काम करें जिसे लोग नहीं करते हैं। यदि आपको कोई बात समझ ना आए तो शर्म छोड़कर दोबारा पूछ लें। अपनी आवाज़ में थोड़ा मिठास लाओ। बेवजह बोलना बंद कर दो। ज़रूरत पड़ने पर ही बोलो। ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। अपने चेहरे की हंसी को कभी कम ना होने दें, वरना लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे। खुद को यूनिक समझो। दूसरे तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। हर समय टाइम पास करना बंद करो, क्योंकि इससे लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें निकारा और निकम्मा समझा जाता है, जो अपने समय की कीमत नहीं समझते हैं, हर समय खाली घूमते रहते हैं। इसीलिए हर इंसान को समय का सदुपयोग करके हर समय कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। दिल में ईर्ष्या, शरीर में आलस मत रखो। माता पिता की खर्च का हिसाब मत रखो। नातेदार से धन का लेन देन मत रखो। किसी मित्र से कोई भेदभाव मत रखो। किसी अमीर से लालसा मत रखो। भाई बहन से बैर मत रखो। गरीब से घृणा मत करो। और अंत में पराई स्त्री से रिश्ता मत रखो। अगर ये बातें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके पास कभी दुख नहीं आता है। वह व्यक्ति कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करता है। हमेशा जीवन में संघर्ष तो रहता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसे हमेशा खुशी के पल बने रहेंगे। अगर इन बातों को अपना लेता है तो वह अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ से दुखी नहीं होता है। कहानी अंत तक सुना करें, तभी उसका पूरा सार पता चलता है। अगर आप मेरी कहानी अच्छी लगती हैं, सुनना चाहते हैं, तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव कर सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलने की राह सीख सकें।
अगर आप हर रोज ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहेंगे तो एक दिन आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा।